जो है वो तो सब बता ही रहे हैं, लेकिन मेरी खुशी है कि जब मैं आदिवासी एकता परिषद से जुड़ा था तो दोस्तों मैं एक आधे सेकंड की शायरी रखना चाहता हूं। कर्म करो तो फल मिलेगा, कर्म करो तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जितना कुआं गहरा होगा, जितना कुआं गहरा होगा, उतना ही मीठा जल मिलेगा। मुझे खुशी की बात है, मैं आदिवासी एकता परिषद में 2014 में मेरे यहाँ सम्मेलन हुआ था और मैं 15 एकता परिषद से जुड़ा और इतने मेहनतों के बाद आज मुझे पहली बार मंच मिला है और ये मंच मेरी जिंदगी के लिए, परिषद के लिए काम करूंगा। दोस्तों, दादरा नगर हवेली की बात है तो वहां की परिस्थिति ऐसी है, हम शासन से लड़े तो कलेक्टर डराता है, कलेक्टर से लड़े तो जिला अध्यक्ष डराता है, जिला अध्यक्ष को लड़े तो एमपी डराता है। किस किस से लड़े हम। लेकिन दोस्तों, ये आदिवासी एकता परिषद का पावर इतना मजबूत है कि इसके विचार टाइट होंगे लेकिन ढीले नहीं होंगे। जितना संघर्ष करेंगे इतनी ताकत मिलेगी। और रही मेरे प्रदेश की बात, तो हमारे प्रदेश की स्थिति ऐसी है, अगर हम सोते हैं घर में तो सुबह वहां बुलडोजर आ जाते हैं, शाम को चलते हैं रोड पर तो सुबह बुलडोजर से खड्डे किए जाते हैं। कहां लड़े। मेरे प्रदेश की हालत ऐसी है कि हमारे संघर्ष कार्यकर्ताएं जितने भी हैं हर रोज लड़ते हैं। कार्यकर्ता भी इतने लड़ते हैं कि ना उनको नौकरी की पड़ी है, ना घर की पड़ी है। उनके घर वाले भी कहते हैं वहां कहां मरने जा रहे हो, यहां आओगे तो कुछ दिन तो जियोगे। तो घर वालों को मेरे कार्यकर्ता मेरे जैसे कहते हैं, अगर हम लड़ेंगे तभी आप जिएंगे। अगर आदिवासी एकता परिषद के कार्यकर्ता शासन प्रशासन से लड़ेंगे तभी ये जो है, मेरे गांव की एक कहावत है, ढीक खाया। मुझे कहते हैं कि ढीक खाया क्या है। जो तैयार खाते हैं उसको मेरे गांव में ढीक खाया कहते हैं, जो तैयार खाना खाते हैं। दोस्तों, हमें ऐसा काम करना है कि किसी को तैयार नहीं देना है। लड़ना सबको है, लड़ेंगे तो ही बचेंगे, अगर नहीं लड़ेंगे तो कभी नहीं बचेंगे। खुशी है दोस्तों कि यही चिंगारी हमारे शरीर में हमारे बच्चों को सिखाए। आपने कभी देखा होगा कि शेर कभी अनाज या उसका खाना इकट्ठा नहीं करता, जिस दिन उसको भूख लगती है तभी शिकार करता है। दोस्तों, याद रखना, अपने बच्चों को कभी भी अनाज इकट्ठा करने नहीं देना है। हमें बच्चों को भी यही सिखाना है कि हर रोज खेती करो और हर रोज खाओ, तभी हम जिंदा रहेंगे। नहीं तो कुछ ऐसे आएंगे दलाल कि हमारा अनाज पूरा लेके जाएंगे, हमारी जमीन पूरी लेके जाएंगे, हमारे जल जंगल जमीन सब लेके जाएंगे। बस दोस्तों, मुझे इतना ही कहना है। बस मुझे खुशी है कि 2015 के बाद आज पहली बार मंच मिला है। अगले साल पूर्ण जोर रूप से तैयारी करूंगा, खूब अच्छी बात रखूंगा और मरते दम तक परिषद के लिए काम करूंगा। जोहार, जिंदाबाद। आपकी